दोस्तों यूएस बेस्ड एक इलेक्ट्रिक एविएशन कंपनी है जिसका नाम है जॉबी एविएशन, जो कि अपनी एयर टैक्सी कमर्शियल सर्विस शुरू करना चाहते हैं और इनको फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्टिफिकेशन भी दे दिया है इसको शुरू करने का। और ये पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनी बन चुकी है जो कि अपने फ्लाइंग व्हीकल के साथ में अब टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। लेकिन अभी भी इनके रास्ते में 2 रुकावटें और हैं। इनको 2 सर्टिफिकेशन की और ज़रूरत पड़ेगी ताकि किसी भी पैसेंजर को सेफली इधर से उधर ले जा सके। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से 2024 में यूएस के अंदर अपनी एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने वाले हैं। दोस्तों इस वक्त में चाइना के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है। यहीं पर एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब शांघाई यूनिवर्सिटी ने ये कहा अपने स्टूडेंट को कि भैया आपका मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन, वो भी स्विमिंग टेस्ट। उनको प्रैक्टिकल स्विमिंग करके दिखानी है ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, जहां पर 50 मीटर की ये स्विमिंग होगी, जिसके बाद में उनको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। दरअसल होता है क्या है कि चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेजुएट होने वाले हैं, ग्रेजुएशन से पहले उनको स्विमिंग सीखनी होगी और दिखाना होगा कि उन्होंने स्विमिंग सीख ली है, क्योंकि एक सर्वाइवल स्किल है और वो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए ग्रेजुएशन से पहले ही। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई, जिसके बाद में सभी स्टूडेंट हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि भैया बाथ टब में करके दिखाएं या फिर इंटरनेट सर्फिंग करके दिखाएं या किसी और कंट्री में जाके तैर के दिखाएं, कैसे करें। तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल होने के बाद में उन्होंने इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके इस एग्ज़ाम को थ्योरी वाइज कर दिया कि भैया थ्योरी में आप समझा देना किस किस तरीके से तैरना होता है, वरना वो दिखाते एक 50 मीटर के पूल में तैर के अगर यूनिवर्सिटी खुली होती तो। दोस्तों अमेज़न और फ्लिपकार्ट या फिर इसी तरीके की कई सारी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर फेक रिव्यू आपको बहुत धड़ल्ले से मिलते हैं। आजकल क्या है कि वो खुद से रिव्यू तो करते ही नहीं है, फेक की अपना नाम बदली कर करके वो फेक रिव्यू डालेंगे। भैया ऑनलाइन परचेज करने वालों को ही वो कह देते हैं कि आप फेक रिव्यू डाल देना। कैसे? वो 1-2 पर्चियां लिख देते हैं कि भैया इससे आपको 50 रुपये मिल जाएंगे कैशबैक, 100 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे, या फिर कोई प्रोडक्ट गिफ्ट कर देंगे वो आपको। बस उनके प्रोडक्ट को 5 स्टार दे दो और एक नकली सी कुछ अच्छी बातें लिख दो, जिससे कि उनके प्रोडक्ट की सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि भैया फेक रिव्यू यहाँ पर बहुत चलते हैं, जिसकी वजह से एक मीटिंग रखी गई है फ्लिपकार्ट और अमेज़न और इसी के साथ साथ कुछ और टॉप की ऑनलाइन वेबसाइट्स के साथ में, क्योंकि ये वॉयलेट करती हैं कंज्यूमर के राइट टू इंफॉर्मेशन को। मतलब उसको सब गलत सलत पता लग रहा है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट जो बनाता है वो तो अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, लेकिन जो यूज़ कर रहा है वो तो सच्चा लिख सकता है, लेकिन उसको भी बहकाया जाता है कुछ रिश्वत दे के, कैशबैक की हो गई या फिर छोटा मोटा कोई गिफ्ट हो गया उसकी। दोस्तों टेस्ला के रिसर्चर्स ने कनाडा के डेलहाउजी यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर एक ऐसी बैटरी की टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है जहां पर वो 100 साल तक चार्ज रह सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये 100 साल तक चार्ज होने का मतलब कि ये यूज़ करी जा सकती है एक बार चार्ज करने के बाद में 100 साल तक। मतलब अगर चार्ज करके छोड़ दी तो 100 साल बाद भी अगर इसको यूज़ करोगे तो ये फुल्ली चार्ज रहेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो कि एक बार में चार्ज करी और बस भूल जाओ। तो ये निकल बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर एक एक्सपर्ट जेफ डैन, जो कि कनाडा के डेलहाउजी यूनिवर्सिटी का ही रिसर्चर्स है, जिसकी स्पेशलिटी ही बैटरी के अंदर है, उसी के साथ में मिलकर इन्होंने ये टेक्नोलॉजी तैयार करी है। दोस्तों यूएस के नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का स्मार्ट पेसमेकर बनाया। पेसमेकर क्या होता है पहले वही समझ लेते हैं। दरअसल जब हार्ट इनरेगुलर हार्ट बीट्स करता है, मतलब ग्राफ सही नहीं रहता, तो इसकी वजह से ये पेसमेकर हार्ट पे लगाया जाता है उन पेशेंट्स के, जैसे कि ट्रिपल एच के साथ में ऐसा हुआ और उनको भी पेसमेकर लगाया गया है उनकी बॉडी के अंदर। लेकिन ये स्मार्ट पेसमेकर क्या होता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर जिस भी बंदे को लगाया जाए, क्योंकि एक बार लगा दिया और उसके बाद में बंदा ठीक हो जाता है तो वो निकालने के लिए भी एक और ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो ना करना पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने ये बनाया। ये वाटर सॉल्युबल मटेरियल से बनाया गया है। एक बार काम करने के बाद में ये ब्लड के अंदर घुल जाएगा और उसके बाद में यूरिन के ज़रिए ये बाहर निकल जाएगा। ये मतलब घुल जाएगा बॉडी के अंदर। जिस तरीके से टैटू होता है ना, टैटू को निकालने के लिए फिर जो भी सर्जरी की जाती है, लेज़र सर्जरी, उसमें उसको मतलब 2-3 पंच मारे जाते हैं, जिसके बाद में वो ब्लड में घुल जाते हैं और उसके बाद में यूरिन के रास्ते निकल जाता है। दोस्तों चाइना के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद दुनिया में कहीं पर ना होता हो, लेकिन हाँ KGF मूवी के अंदर जरूर होता था कि गरुड़ा ने बहुत सारे मजदूरों को बंद करके रखा हुआ था कि कोई बाहर नहीं जाएगा और उनके लिए ही काम करता रहेगा। तो वही सेम चीज चाइना के अंदर हो रही है। एक
एक एप्पल सप्लायर है क्वांटा कंप्यूटर, जो कि मैकबुक के प्रोडक्ट्स या पार्ट वगैरह बनाता है, उसने अपनी फैक्ट्री के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को लॉक करके रखा हुआ है कि भैया कोई भी अपने घर नहीं जाएगा, कोई भी अपने दोस्तों से नहीं मिलेगा, सबको यहीं रहना होगा। क्योंकि एक तो चाइना ने भी एक पॉलिसी निकाल रखी है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी, तो उसकी आड़ में उसने सभी को बंद कर रखा है। कह रहा है कि भैया क्वारंटीन करवा रहा हूँ, या फिर मैं भी काम करवा रहा होगा कि भैया बंद हो ही तुम जेल की तरह, तो काम भी करते रहो, हमारी भी प्रोडक्शन चलती रहेगी इस तरीके से। तो इस तरीके का भी काम वहाँ पर हो रहा है और यही सेम काम टेस्ला फैक्ट्री के अंदर भी हो रहा है, जो कि चाइना के अंदर भी मौजूद है, कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्वारंटीन करवाया गया है, किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।